Hello students of class 4th. Students, today we will start a new chapter of English grammar, and the name of this chapter is adjectives and chapter number is 10. तो बच्चों आज हम चैप्टर 10 एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण बोलते हैं। आप लोग हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सभी पढ़ते हुए आते हैं। इसी तरह बच्चों इंग्लिश में भी आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब ये सब पढ़ने होते हैं। तो बच्चों ज़रा ध्यान से सुनेंगे चैप्टर को, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये। और ग्रामर में बच्चों कोई भी चीज़ स्टार्टिंग से अगर आप समझते हुए चलेंगे तो आपको बड़ी क्लासेस में आके प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो चलिए पहले हम देखते हैं बच्चों एडजेक्टिव की परिभाषा को, ठीक है, इसकी डेफिनेशन को। हिंदी में बच्चों विशेषण की क्या परिभाषा होती है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, है ना, उनको विशेषण बोलते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में होती है एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स। एडजेक्टिव्स वो शब्द होते हैं दैट डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस, जो संज्ञा या सर्वनाम को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल बता दूं बच्चों, रवि इज़ ए टॉल बॉय। रवि एक कैसा लड़का है? लंबा लड़का है ना, टॉल है वो। तो इसमें रवि की विशेषता पता चल रही है कि रवि लंबा है, तो इसलिए जो यहाँ पर टॉल वर्ड है ये रवि का विशेषण है, संज्ञा का विशेषण है, ठीक है। नंबर 2, चिल्ड्रन आर प्रेटी। बच्चे सुंदर हैं। तो बच्चे कैसे हैं? बच्चे सुंदर हैं, है ना। तो बच्चों की जो ये चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन का विशेषण वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है प्रेटी, ठीक है। नाउ नंबर 3, द वुड कटर इज़ ऑनेस्ट। लकड़हारा ईमानदार है। तो कौन ईमानदार है? लकड़हारा ईमानदार है। तो लकड़हारे की जो विशेषण वर्ड है वो है ऑनेस्ट वर्ड, ठीक है, ईमानदार। ईमानदारी का कौन सा वर्ड है? संज्ञा। तो संज्ञा क्या है यहाँ पर? वुड कटर। वुड कटर जो है यहाँ पर संज्ञा है, और इस संज्ञा की विशेषता क्या है यहाँ पर? ऑनेस्ट, ईमानदार, ठीक है। नंबर 4, इट इज़ ए रेनी डे। यह जो है बरसात का दिन है। तो यहाँ पर जो बरसात कैसा दिन है? बरसात का दिन है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर कोई भी संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम यहाँ पर क्या है? इट है, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर रवि, चिल्ड्रन, वुड कटर, है ना, ये तो है आपके संज्ञा, जबकि इट आपका यहाँ पर क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, प्रोनाउन वर्ड हो गया, ठीक है। द मैंगोज आर स्वीट। आम मीठे हैं। तो जो मैंगोज वर्ड है यहाँ पर ये आपका संज्ञा वर्ड है, और इस संज्ञा की विशेषता क्या है बच्चों यहाँ पर? कि आम कैसे हैं? आम मीठे हैं। तो जो स्वीट वर्ड है यहाँ पर, जो रेनी वर्ड है, ये सब यहाँ पर हमारे विशेषण वर्ड है, ठीक है। अब चलिए बच्चों जरा हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? जैसे बच्चों आप हिंदी में पढ़ते हैं गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, ये तो ये व्यक्तिवाचक वगैरह ये तो बच्चों आपके उसमें होते हैं संज्ञा में। लेकिन आप विशेषण में पढ़ते हो, विशेषण में भी तो पढ़ते हो बच्चों आप जो भी विशेषण आप हिंदी में पढ़ते हो, जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, है ना, या इसी तरह हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव देखते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए सब देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। बहुत तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये हम आगे आपको बताएंगे, बट वी विल डिस्कस ओनली 5 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हियर। लेकिन यहाँ पर बच्चों हम केवल 5 तरह के एडजेक्टिव्स को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके कोर्स में बच्चों अभी 5 तरह के ही एडजेक्टिव्स हैं। तो बच्चों यहाँ पर बाय द मिस्टेक 4 टाइप्स लिख दिया गया है, तो आपको इस 4 की जगह क्या कर लेना है? काट कर 5 टाइप्स कर लेना है, ठीक है। अब कौन कौन से 5 टाइप्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर देखिए। पहला है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, दूसरा है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, तीसरा है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, चौथा है पोसेसिव एडजेक्टिव, और पांचवा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बच्चों अगर आपको यहाँ पर देखने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन सी इट इन योर बुक ऑल्सो। आप इनको अपने बुक्स में भी देख सकते हैं। तो देखिए पहले एडजेक्टिव्स ऑफ आपको मैं क्वालिटी बता दूं कि क्वालिटी में हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी क्वालिटी है ना। देखो जैसे पहला है आपका यहाँ पर इंडिया इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री। पहले मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के तौर में बताऊंगी, फिर आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे इनकी डेफिनेशंस। देखिए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी,
देखिए एग्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। एग्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या बताती है बच्चों कि कोई भी चीज़ किस प्रकार की है, व्हाट काइंड, किस तरह की है वो चीज़, है ना। और क्वांटिटी में क्या पता चलता है, एग्जेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी टेल्स हाउ मच, कि कोई भी चीज़ क्वांटिटी मात्रा कितनी है किसी भी चीज़ की, लेकिन मात्रा का बच्चों हम काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो क्वांटिटी है। और एग्जेक्टिव्स ऑफ नंबर में नंबर 3 वाले में बच्चों हम इजीली बता सकते हैं कि क्या चीज़ कितनी है, क्योंकि नंबर में हम नंबरिंग करते हैं इसलिए हम बता सकते हैं। जैसे क्वांटिटी में आपने यहाँ पे एग्जाम्पल को देखा, वी हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द वर्क, हमने अपना सारा ही काम, बहुत सारा काम, मोस्ट ऑफ द वर्क बहुत सारा काम कंप्लीट कर लिया है। लेकिन बहुत सारा में ये नहीं पता कि एक कॉपी का काम कंप्लीट कर लिया है या एक पेज का काम कंप्लीट कर लिया है या एक चैप्टर का काम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। क्वांटिटी में हम मात्रा को बता नहीं सकते हैं, जबकि नंबर में आई हैव 2 पेंसिल्स, मेरे पास 2 पेंसिलें हैं, हम इसमें नंबरिंग के थ्रू पता कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज़ कितनी है, ठीक है। या मैंने 10 आम खाए, मैंने 2 किलो चीनी खरीदी, तो नंबरिंग से पता चल रहा है कि कितनी केजी खरीदी, 2 केजी, तो 2 केजी नंबर में आ रहा है ना। अब पोजेसिव एडजेक्टिव में बच्चों क्या होता है, इसमें हमें ये पता चलता है बिलोंगिंग्स से कि ये चीज़ किसकी है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, माई पेट डॉग इज सिक, मेरा पालतू कुत्ता बीमार है, तो क्या पता चल रहा है कि वो पालतू कुत्ता किसका है, मेरा है, मेरी ऑनरशिप है उसमें, मैं उस कुत्ते की मालिक हूँ, है ना। तो पोसेसिव होता है बच्चों ऑनरशिप होना, ऑनरशिप रखना, बिलोंगिंग्स रखना। नंबर 5 लास्ट वन है बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में बच्चों जैसे ये होता है ना, दिस, दैट, दीज, दोज, तो ये जो वर्ड्स होते हैं चारों, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखवाया हुआ है आपको, दैट चेयर इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, वो चेयर प्लास्टिक की बनी हुई है। तो जब कोई चीज़ हमारे पास होती है, जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, वो चीज़ दिस से स्टार्ट होती है, लेकिन जो चीज़ हमारे से दूर होती है और हम जिस चीज़ को टच नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ क्या होती है बच्चों, दैट से स्टार्ट होती है। और दिस का जो प्लूरल होता है बच्चों, वो दीज होता है, जबकि जो दैट का प्लूरल होता है वो दोज होता है, ठीक है बच्चों। मैंने अभी आपको ये 1 एग्जाम्पल बताए हैं, अब जरा मैं आपको इनकी अच्छे से डेफिनेशन को डिफाइन कर दूं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सभी बातें। सबसे पहले देखेंगे बच्चों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, देखेंगे अब जरा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें आ जाइए जरा यहाँ पर नंबर 1 पर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था अभी डेफिनेशन के बाद, है ना, कि रवि इज़ अ टॉल बॉय, चिल्ड्रन आर प्रिटी, सेम वही चीज़ है यहाँ पर कि क्वालिटी में हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज़ किस प्रकार की है ना। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, द एलिफेंट इज़ ए ह्यूज एनिमल, एलिफेंट एक बड़ा जानवर है। तो बड़ा यहाँ पर जो कैसा जानवर है, एलिफेंट, एलिफेंट क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है, और ह्यूज एनिमल, एनिमल कैसा है, ह्यूज है, बड़ा है। तो बड़े से पता चल रहा है कि ये एलिफेंट का विशेषण है, एलिफेंट की एडजेक्टिव वर्ड है ह्यूज, ठीक है। नंबर 2 देखेंगे जरा यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब क्वांटिटी में बच्चों मैंने आपको पीछे बताया था जब इनके वो बताए थे 1 एग्जाम्पल की, क्वांटिटी में हमें मात्रा का पता चलता है। तो इसकी डेफिनेशन है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन, ये उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं हाउ मच, जब कोई चीज़ कितनी होती है, बट हमें क्वांटिटी में पता नहीं होता है कि वो कितनी है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया मैंने, आई नीड सम मोर शुगर इन माई कॉफ़ी, मैंने अपनी कॉफ़ी में कुछ शुगर को ऐड कर लिया है, कुछ शुगर को मिला लिया है ना। आई नीड, कुछ शुगर की ज़रूरत है, आई नीड, कुछ शुगर की और ज़रूरत रखता हूँ मैं अपनी कॉफ़ी में। तो यहाँ पर जो सम वर्ड है, कुछ शुगर में अब ये नहीं पता कि आधा चम्मच शुगर चाहिए, 1 चम्मच शुगर चाहिए, या कितनी कॉफ़ी मेरे पास है ना, कितनी शुगर चाहिए मुझे उस कॉफ़ी के लिए। तो जो सम वर्ड है बच्चों यहाँ पर, वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बता रहा है, ठीक है। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में देखेंगे बच्चों जरा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कैसे करना है हमें। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, द क्वेश्चन हाउ मैनी, ये आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी, कि कोई भी चीज़ कितनी है। मैनी होता है बच्चों जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और हाउ मच होता है जो कि अनकाउंटेबल होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया था ना आपको, आई नीड सम मोर शुगर इन माई कॉफ़ी,
सम हमें पता नहीं चल रहा है सम से कि कितनी शुगर ऐड करनी है की ज़रूरत है मुझे अपनी कॉफ़ी में, जबकि यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर में मैं एग्जांपल में आप बिल्कुल इजीली समझ जाएंगे। 5 काउज वर सिटिंग ऑन द रोड, रोड पर 5 काऊ बैठी हुई हैं, काउस बैठी हुई हैं, बैठी हुई थी, वर है यहाँ पर पास्ट टेंस का सेंटेंस है ये। तो 5 से हमें पता चल रहा है कि नंबरिंग हो रही है और नंबरिंग को 5 को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा। जैसे मेरे पास 5, मेरे पर्स में 5 रुपये हैं, है ना, मेरे बॉक्स में 5 पेंसिलें हैं, मेरा बैग में एक वाटर बॉटल और एक लंच बॉक्स है, तो वाटर बॉटल को भी काउंट कर सकते हैं, लंच बॉक्स को भी काउंट कर सकते हैं। तो ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है बच्चों, इनको हम काउंट कर सकते हैं, जबकि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में बच्चों हम किसी भी चीज़ को काउंट नहीं कर सकते हैं। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ कैसी है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बता रहे हैं वो कहलाते हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब देखेंगे जरा पोसेसिव ऑफ एडजेक्टिव्स में। पोसेसिव एडजेक्टिव्स में विच शो द ऑनरशिप, जिससे किसी भी चीज़ की मालिकता की पता चलती है, आर यूज बिफोर नाउन्स, और जो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं, आर कॉल्ड पोसेसिव एडजेक्टिव्स, उनको हम पोसेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन हुज बोलते हैं बच्चों किसका, ये इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि ये चीज़ किसकी है ना। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया मैंने, द डॉग इज स्लीपिंग इन इट्स कैनल, कि डॉग जो है वो कैनल में सोया हुआ है। तो कौन सोया हुआ है, डॉग सोया हुआ है, कहाँ पर, कैनल में सोया हुआ है अपने। तो डॉग का जो होम होता है वो क्या होता है, कैनल होता है। तो पता चल रहा है कि वो जो यहाँ पर कि ये डॉग के बारे में बात हो रही है और डॉग अपने कैनल में सोया हुआ है, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव्स में आता है। जैसे मैं कह दूँ कि आई हैव माई ओन कार, मेरे पास अपनी कार है, तो मैं अपनी कार के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये भी हमारा किस में आएगा बच्चों, पोसेसिव एडजेक्टिव में आएगा। अब जैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको पोसेसिव एडजेक्टिव के बच्चों और दे दूँ। जैसे मैं कह रही हूँ कि पैरट्स केम बैक टू देयर गार्डन इन द इवनिंग, शाम को पैरट्स जो हैं अपने गार्डन में वापस आ जाते हैं। तो पैरट्स कहाँ रहे, अपने गार्डन में वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो अपनी वर्ड है वो बता रहे हैं कि वो गार्डन पैरट्स का है और पैरट्स अपने गार्डन में ही वापस आ रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, द हीरो कॉम्ड हिज हेयर, हीरो ने अपने बालों को कॉम्ब किया, कंघा किया। तो हीरो ने किसके बालों को, अपने बालों को, तो जो बाल हैं वो हीरो के हैं, ठीक है। तो ये अब उसकी ऑनरशिप को बताते हैं, उसके ये बच्चों सब पोसेसिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल होते हैं। अब जरा यहाँ पर हम लास्ट देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। द वर्ड्स दैट पॉइंट आउट ए नाउन आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वो शब्द जो संज्ञा को पॉइंट आउट करते हैं, है ना, उन्हें क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे मैं भी आपको एग्जांपल में बताऊंगी, दिस दैट दीज एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल होते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दैट कार इज़ ब्लू इन कलर, वो कार कलर में ब्लू है, तो वो कार, कौन सी कार, वो कार। अब दैट यहाँ पे दिस कार भी हो सकता है, दिस मतलब यह है कार, और दैट मतलब उस कार को हम टच नहीं कर सकते हैं, दैट कार, वो कार, ठीक है। जैसे नंबर 2 है, दिस कैप इज़ वाइट, यह कैप सफ़ेद है। तो जो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड हैं वो दिस, दैट, दीज और दोज होते हैं। दिस को मैं आपको बता चुकी हूँ, प्लूरल में अगर करना हो तो दीज करेंगे, और दैट को प्लूरल फॉर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, दोज वर्ड लिखते हैं। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में एडजेक्टिव बताया कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और इसमें विशेषण क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ 5 प्रकार के बताए मैंने आपको एडजेक्टिव्स, और पांचों में क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, पोसेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव बताए। बच्चों कॉपी में ध्यान से लिखेंगे और इजीली आप समझ भी जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस